एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल न करने पर पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। मुतअद्दिद बार मोहलत मिलने के बावजूद पाकिस्तान पाइपलाइन नहीं बिछा सका, जिसके बायस अब तेहरान के पास आलमी अदालत में जाने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरान इससे कबल भी ये कह चुका है कि पाकिस्तान मुआहिदा पूरा करे या फिर 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा एक लंबे अरसे से ताखीर का शिकार है। 2009 में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए, जिसमें पेरिस की अदालत को सालिस बनाया गया। उस वक्त के मुआहिदे के मुताबिक पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान 25 साल तक यौमिया 750 मिलियन क्यूबिक फीट तक कुदरती गैस ईरान से हासिल करेगा, जिसके लिए 1900 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीकैन 2014 तक अपने अपने हिस्से में पाइपलाइन बिछाने के जिम्मेदार थे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और सिंध में पाइपलाइन बिछाना थी। 2011 में ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन करीबन मुकम्मल कर ली, मगर पाकिस्तान मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल ना कर सका। 2014 में पाकिस्तान ने ईरान से 10 साल की मजीद मोहलत मांगी। नज़रसानी मुआहिदे के तहत पाकिस्तान मार्च 2024 तक अपनी सरजमीन पर पाइपलाइन का हिस्सा बिछाने का पाबंद था। मार्च 2024 भी गुजर गया, मगर पाकिस्तान अपने हिस्से का काम मुकम्मल नहीं कर सका, जिस पर ईरान ने पाकिस्तान को मजीद 6 माह की मोहलत दी। ये मोहलत भी आइंदा माह खत्म हो रही है। इससे कबल ईरान 2019 और 2022 में भी नोटिस जारी कर चुका है। 10 दिन कबल मौसूल होने वाले इस हतमी नोटिस पर पाकिस्तानी हुक्काम सर जोड़कर बैठे हैं। दीगर कई वजूहात के अलावा अमरीकी दबाव भी एक अहम वजह है, जिसके बायस पाकिस्तान इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर पाया। इससे कबल भी रिकोडेक और पावर प्लांट कंपनी कारके के साथ मुआहिदों की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को आलमी अदालतों से हसीमत उठाना पड़ी है। तो फिर सवाल यह है कि हम बार बार क्यों ऐसे मुआहिदे और वादे करते हैं जो हम पूरे नहीं कर सकते। अगर ये मुआहिदे मुल्की मफादात में नहीं तो फिर किए ही क्यों जाते हैं, और अगर मुल्की मफाद में हैं तो फिर इनको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, कभी रिकोडेक कभी कारके, अब ईरान भी जुर्माना मांगने लगा। कर्जों की दलदल में धंसी मईशत, 18 अरब डॉलर के जुर्माने का खतरा, दो तरफा मुआहिदों पर अमल दरामद में रुकावट, क्या इंतजामी नाअहली, खारिजी दबाव या बदनीयती? जैगम साहब। देखिए, हमारी अशराफिया ने हमारी गर्दन में एक दर्जन रस्सियां डालकर एक रस्सी मशरक वाले को पकड़ा दी है, दूसरी मगरिब वाले को पकड़ा दी है, एक शुमाल वाले को, एक जनूब वाले को, एक किसी बैनुल अक़वामी अदारे को, एक किसी प्राइवेट कंपनी को। और इस गर्दन से और इन रस्सियों से हमारी गर्दन ही नहीं निकल रही। अब हसन साहब शायद मजीद रहनुमाई फरमाएं। मेरा तो ख्याल है कि 1857 से लेकर अब तक जो हमारी अशराफिया की मौजूदा नस्ल है, इससे ज्यादा बदनीयत और इससे ज्यादा नाअहल अशराफिया कम से कम इस दौर की तारीख की तो कभी नहीं रही। आप जरा क्राइसिस मुलाहिजा फरमाएं। रेकोडेक के साथ मुआहिदा करते हैं, 11 बिलियन डॉलर अपने ऊपर जुर्माने की शर्त है। मुआहिदा करना नहीं आता, यह सलाहियत नहीं है, और फिर जज साहब के पास केस जाता है तो वो उस मुआहिदे को पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते कि मैं इस तरह का फैसला करूंगा तो मुल्क के साथ क्या बनेगा। पाकिस्तान ने वो 11 बिलियन डॉलर नए मुआहिदे में एडजस्ट किए हैं। पाकिस्तान को ये टीका लगा है, बचा नहीं है पाकिस्तान। फिर आईपीपीज को देखिए, इतनी सलाहियत नहीं है कि डिमांड और सप्लाई का हिसाब लगा सकें। इतनी सादा सी बात, बैनुल अक़वामी अखबार लिख रहे थे कि ओए जरूरत से 3 गुना ज्यादा लगा रहे हो। बैनुल अक़वामी अखबारात जो मईशत को रिपोर्ट करते हैं, मईशत में स्पेशलाइज करते हैं, वो कह रहे थे, और यहां बैठे हुए ये कुछ नहीं कर रहे थे। अब ईरान वाला हिसाब देखिए, अमरीकी पाबंदियां मौजूद थी जब मुआहिदा किया गया, खुद पर जुर्माने की शर्त डाली गई, सालिस बनाया गया फ्रांस की अदालत को जो अमरीकी पाबंदियों को मानता नहीं है। फोर्स मेजोरे की कोई क्लाज ही नहीं है। फोर्स मेजोरे होता है कि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाएं, कोई मजबूरी आ जाए, एक फरीक फंस जाए, तो फिर वो मुआहिदे से बाहर भी जा सके। बाहर का कोई रास्ता ही नहीं है। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा हमसे तो वेवर की बात ही नहीं किसी ने की। आप अंदाजा लगाइए, उसने कहा भाई फंडिंग कहां से लाओगे, मुआहिदा तो कर लिया, ईरान के साथ पाइपलाइन बिछाने के लिए दुनिया में तुम्हें फंडिंग कौन देगा जो कई बिलियन डॉलर चाहिए होगी।
और उसने कहा अमेरिका तो रोकेगा। और एक अमेरिकी सफारतकार से मैंने पूछा कि यार कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ रहम करो। उसने कहा भाई तुम्हें पता नहीं था जिस वक्त तुम मुआहदा कर रहे थे, अब तुमने मुआहदा कर लिया तो हम अपनी पॉलिसियां बदलें तुम्हारी खातिर। देखिए जो हाइब्रिड सिस्टम है इसमें फैसला साजी मशकूक हो, फैसला साजी मफलूज होकर रह गई है। ठीक, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी की जो हालत है ऐसी उखाड़ पछाड़ हमारे यहाँ होती है। एक दिन बंदा वो सेक्रेटरी होता है सेहत का, अगले दिन वो पेट्रोलियम संभाला होता है। सही हो। अभी उसको लीटर और बैरल का फर्क समझ नहीं आया होता और वो फूड सिक्योरिटी का इंचार्ज बन जाता है। तो ये आपको बुनियादी तब्दीलियां करनी होगी अगर मुकम्मल तबाही से बचना है तो। ठीक है, अबसार साहब हम मुआहदे पूरे ही क्यों नहीं कर पाते, तो करते क्यों हैं फिर ऐसे मुआहदे? देखें आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया हजीमत। हजीमत जब गैरत ना हो तो फिर हजीमत ही होती है। अमेरिकन नहीं होने दे रहे ना ये सब कुछ। मुआहदे में गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिसका जैगम साहब ने जिक्र किया है, और वो अच्छी तरह निगोशिएट नहीं हुआ। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि हम इसको पूरा कर देते तो ये सारी जो गलतियां नज़र आ रही हैं ये होती ना। हमने पूरा ही नहीं करना था, हमने सियासी खेल खेलना था, खेल लिया। हम तो जो पेट्रोल वहाँ से ईरान से स्मगल होकर आता है और सामान जो दूसरा स्मगल होकर आता है, हम उसके लिए कानूनी तजारत उनके साथ नहीं कर सकते। हम इतने डरपोक और हमारे ज़मीर इतने गिरवी रखे गए हैं मगरिब के पास, जिनके पास इख्तियार है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ पिछले 4-5 अरबाब इख्तियार की, देख लें वो कहाँ हैं, उनके असासे कहाँ हैं और उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। तो कौन खड़ा होगा अमेरिका के साथ? कौन कहेगा कि नहीं हमें तजारत की ज़रूरत है, ईरान के साथ, हमसायों के साथ हमने करनी है? तो बस ये बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरह पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आता कि मैं कहूँ कोई मशरक़ से खींच रहा है, कोई मगरिब से खींच रहा है, कोई शुमाल से, कोई जनूब से। हमें अपना मफाद अजीज़ रखना चाहिए। अगर हमें मशरक़ से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, अगर हमें अपने हमसायों से तजारत करके ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो हमें करनी चाहिए। लेकिन सर हम इस काबिल हैं कि हम ये कर सकते हैं, इतनी अहलियत है? हम बेवकूफ़ नहीं, अहलियत भी है, काबिलियत भी है। मैंने आपको बता दिया ना, 4-5 लोग पिछले देख लें। ठीक है, करने देते हैं कुछ? दुरुस्त हो गया। क्या करूं, क्या बोलूं? हसन साहब ईरान से भी खदशा है हमें गैस पाइपलाइन मुकम्मल ना करने पर जुर्माना लग जाए। ऊपर की गुफ्तगू आपने सुनी, हम सीखना नहीं चाहते या सीख ही नहीं सकते हैं? देखो बात कर रहे हो मुआहदों की, एक शेर सुनो पहले जी। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, वाह, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। क्या, क्या? लोग तो तहरीर से, आइन से फिर जाते हैं। और पाकिस्तान तो पाकिस्तानियों के साथ अपना कोई वादा पूरा नहीं कर सका। किधर की बात कर रहे हो, किन लोगों की? अभी जैगम साहब बात कर रहे थे घटिया अशराफिया, नहीं, चूंकि यह अशराफिया है ही नहीं। याद रखो गोरों ने असल अशराफिया दा भी मार दिता सी। मुगल शहजादियों को बावर्चियों के साथ शादियों पर मजबूर होना पड़ा। मुगल शहजादों को इक्के चलाने पड़े, टांगे। इनके खत देखो किताबों में, वॉशराइज वगैरह के नाम 2-2 सफ़े के अलकाबात हैं। पाकिस्तानी अशराफिया गोरों की पैदावार 100% रही। सही कसर क़याम पाकिस्तान पे जाली क्लेमों और जाली ज़ब्तों ने पूरी। ये किसी खातून ने असेंबली में भी ये मेरा ये जुमला कॉलम का ये कोट किया था। अच्छा, अब आप जो कह रहे हो कि इंतजामी नाअहली, खारजी दबाव, बदनीयती, बदयांती, ये सब सगे बहन भाई हैं भाई। और खारजी दबाव क्या? ठीक, इमरान में 1 करोड़ 1 नक्स होगा, तो मुंह फाड़ के अच्छा बुरा जो था बोल दे, उसका बाहर कुछ नहीं। पाकिस्तानी अशराफिया का इतना पैसा बाहर है कि पाकिस्तान के साइज का एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया में खरीदा जा सकता है। फिरते कहां? ये कोई पाकिस्तान की हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत नहीं है। दे जस्ट कैनॉट अफोर्ड इट। ओवरनाइट बैंक करप्ट हो जाएंगे। सुनो, ये इंतजामी नाअहली, खारजी दबाव, बदनीयती, बदयांती, ये इन तीनों का कॉकटेल है। कॉकटेल, ठीक, चारों का।
जैसे हिंदुस्तान का सारे फैक्टर्स हैं। पचरंगा बड़ा मशहूर है कि 4 है 5। ठीक, अब बस छोड़ो, ठीक है। कौन से वादे आई क्या है, उसकी एक शिक पे अमल हुआ कभी? जो लोगों के हक में हड्डियों बोटियों पे लड़ते हैं वो और बात है। ठीक हो गया हसन साहब। जिन्होंने अपने कौम के साथ कोई वादा पूरा नहीं किया, ईरानी आ गए। ठीक, बिरादर इफ्तिखार साहब, ये मुआहिदे अगर मुल्की मफाद में है तो फिर मुकम्मल क्यों नहीं किए जाते हैं, और अगर नहीं है तो फिर किए क्यों जाते हैं? क्या ये समझ नहीं हमें? ये मुआहिदा जो हुआ इंटर स्टेट गैस सिस्टम, जिसको ISGS कहते हैं, और नेशनल ईरानी कंपनी, जिसको NIGC कहते हैं, सितंबर 2000 में नज़रसानी शुदा। कौन था सन 2019 में यहाँ पे इक़्तिदार में? इस सवाल का भी तो जवाब किसी से चाहिए। सर 94 से शुरू हुआ था मामला। नहीं, जो हम तो हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट है, 2008 में इंडिया इससे निकल गया था, हम भी कभी भी निकल सकते थे। हम वो बात उन्होंने कर दी ना कि हमारी ड्राफ्टिंग ही अच्छी नहीं है। बात ये है कि 2019 में जब इसको रिवाइव कर रहे थे तो वही गलती की जो रिकॉर्डिंग के मामले में गलती की, और ये बिल्कुल जिम्मेदार वो जो हैं उनका ट्रायल होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता करना चाहिए कि उन्होंने इस मुआहदे से क्या फ़ायदा उठाया। और अफसोसनाक बात है कि हमें डिक्टेट कौन कर रहा है? एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कोई, वो हमें धमकियाँ दे रहा है कि खबरदार ये पाइपलाइन ना बिछाना। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जब इसने हमको खबरदार कहा तो पाकिस्तान की जो अच्छी शराफी है, जो करप्ट नहीं है, जो बेईमान नहीं है, जो ऑनेस्ट है, उसने चैलेंज किया इसको। तो हमें बात करते वक्त हकीकत को सामने रखना चाहिए। गलती हुई है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट में जो अपना कह रहे हैं कि क्लास होनी चाहिए थी कि हम इससे हट जाते हैं। हर मुआहदे में गलती हमसे हो जाती है। जिस तरह ये कह रही है अपना आयशा कि इंडिया इससे पीछे हट गया, हमें भी रखनी चाहिए थी। लेकिन इसका इल्ज़ाम जिस तरीके से हम बैठ के देते हैं वो गलत है। हमें चीज़ों को उसकी हकीकी सूरत हाल के सामने देखना चाहिए और लोगों तक वो पैगाम पहुँचाना चाहिए जो हकीकत पर मबनी है। ठीक है जी।